21 मार्च और 22 मार्च का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 21 मार्च का दिन है, ये शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीसरा नवरात्र रहेगा और यहाँ पर जो चंद्रमा रहेंगे वो मेष राशि में आ चुके हैं। मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र, इंद्र नाम का योग इससे बनने वाला है और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। वही 22 मार्च चौथा नवरात्र है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, चंद्रमा मेष राशि भरणी नक्षत्र में है। योग जो बनेंगे वो वैधृति नाम का योग और रवि योग बनने वाला है। अब ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपके इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। चलिए दोनों दिनों की एक साथ बात करते हैं क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन मेष राशि में विराजमान है। अब देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे घर का स्वामी तीसरे भाव में गया है। और ये जो आपकी हेल्थ के मामले में अगर हम इन 2 दिनों को देखें तो हो सकता है कि आप ना ये इस समय अवधि में भावनात्मक रूप से संतुलित शायद खुद को महसूस ना कर पाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे की बातों में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं या कहें तो बहकावे में बहुत आसानी से आ जाते हैं और ऐसे में भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। फिर बिना वजह के कुछ भी बोल देना, बिना वजह के अपने रवैये को खराब कर लेना, तो ये ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा अपने मन को शांत रखेंगे, अपनी एकाग्रता को बरकरार रखेंगे। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें, बाकी चीज़ें अगर हम देखें तो कैसा रहेगा, तो देखिए आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ऐसा रहेगा कि धन को आप जितना सोचेंगे ना कि मुझे बचाना है, मुझे संचित करना है, हो सकता है उतना आप ना कर पाएं। आपका पैसा खर्च हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से खर्चा आए जा रहा है और बनाते कुछ और योजना है लेकिन हो नहीं पाती है, वो योजना बन नहीं पाती है, रुकावट आ जाती है किसी ना किसी वजह से, या कहें तो खर्चा आ जाता है। अब देखिए खर्चा ऐसा नहीं कि बिना वजह का खर्चा है, वो आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। बाकी आप अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए परिवार के साथ वक्त ज़रूर बिताएं। जो आपके पास खाली वक्त हो, ऑफिस से आएंगे तो शाम को अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, उनके साथ बैठकर खाना खाएं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको फील होने वाली हैं, एक बड़ा शांति देने वाली हैं। और यहाँ अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, बाकी चीज़ों को अगर देखूँ तो किसी से भी ना अपने जो आपका आंतरिक ज्ञान है, अंतर्ज्ञान और आपके जो आप जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, तो अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा आप उसकी किसी ना किसी तरह से मदद कर सकते हैं। अपने अनुभव के द्वारा आप उनकी मदद कर सकते हैं। आपको इस बात की खुशी ज़रूर होगी कि आपकी अपनी मेहनत के कारण आपने कई कामों में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं, सक्सेस भी प्राप्त की है और आपके साथी भी इस बात से खुश होंगे कि उन्होंने आपकी वजह से कुछ अच्छा अचीव किया है। देखिए जब चीज़ें अच्छी होती हैं ना तो उस अच्छे समय का लाभ उठाना चाहिए, और जब चीज़ें थोड़ी सी आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ऐसे में चीज़ों को बैलेंस बनने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आप जो कर सकते हैं उस पर अपना फोकस आपको ज़रूर रखना चाहिए। इस पर फोकस ना रखें कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपको ये करना है कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक तो अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। देखिए छठे घर का स्वामी चंद्रमा है जो तीसरे घर में गया है और चंद्रमा मंगल की राशि में गया है, तो उतावलापन, जल्दबाजी, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कई बार बेकार का ट्रैवल हो गया, बेकार में किसी ने कहा कहीं चलने के लिए और आप चले गए और अपने दिन को आपने बिगाड़ लिया, तो ये आपको नहीं करना है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ फिर भी आपका रिश्ता जो है वो ठीक रहेगा। और ऐसे जातकों की मैं बात करूं जो ऊपरी कमाई
जिनकी होती है, तो ऊपरी कमाई होने के चांसेस यहाँ ज़रूर बने हुए हैं। दोस्तों के ऊपर और परिवार के लोगों के ऊपर मनोरंजन के मामले में आप कुछ खर्चा भी करने वाले हैं। अब ट्रैवल तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है कि छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, कामकाज के सिलसिले में यात्रा, या फिर घर परिवार का कोई सदस्य जिसकी तब सेहत खराब हो, उसको लेकर ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ट्रैवल का बहुत ज़्यादा योग आपके लिए बना हुआ है। आप बहुत दिनों से जो एक फुर्सत के क्षण चाहते थे कार्य से निकलकर, और फुर्सत के क्षण कहीं अच्छी जगह आप बिताना चाहते थे, तो आप उस कार्य पर भी फोकस अपना बनाएंगे। आप अपने फैमिली के साथ या अपने ग्रुप के साथ जाएंगे, थोड़े पैसे खर्च करेंगे, मौज मस्ती, कहीं घूमना फिरना आप कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं खर्च की फिक्र कर करके हम चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ऐसे ना बने रहें। कई बार खर्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, एंजॉय करने पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं, कम में भी आप उस एंजॉय को ले सकते हैं। तो बस जाइए और जो वक्त मिला है उस वक्त का बेनिफिट उठाना आपको आना चाहिए। यानी जितना काम ज़रूरी है उतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, तो हर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें लाखों खर्च करने पर ही आपको खुशी देकर जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करने पर भी खुशी दे सकती हैं। ये जो छठा भाव है ना, ये रोग रिपु ऋण का भी भाव है। तो यहाँ पर आप जो ट्रैवल से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या फिर फाइनेंस से जुड़े काम कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों से जुड़े काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। या लेखन का काम भी आप करते हैं, मेडिकल का काम आप करते हैं, मेडिकल से जुड़े हुए, फार्मेसी हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए, उनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ ट्रांसफ़र के योग भी बनते दिख रहे हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। तो रिश्तों के मामले में एक तो घर में सद्भाव बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी। पारिवारिक स्थितियां अच्छी हैं, परिवार का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, खासकर पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप अगर आपने कोई योजना बनाई होगी तो हो सकता है आपको अपनी योजना डिले करनी पड़ जाए या टालनी पड़ जाए। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से योजनाएं बिगड़ सकती हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, कई बार मन में आता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो इस बात पर आपको थोड़ा सा विश्वास करना होगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई हैं। और जो सिंगल जातक हैं इस राशि के, उनके लिए अभी तो मैं कहूँगी इन 2 दिनों में तो टाइम नहीं है कि आपके लिए कोई रिश्ता आएगा या रिश्तों के बारे में बात होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब ये जो नवरात्र चल रहे हैं, और ये तीसरा नवरात्र और चौथा नवरात्र है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। 11 दुर्गा चालीसा 11 बार आपको बोलनी है। आप किसी संकल्प को लेकर, यानी कि किसी भी अपनी मनोकामना को लेकर इस कार्य को कर सकते हैं। बाकी दुर्गा माँ आपकी हर एक इच्छा को पूरी करे। जय माता दी।